हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे वैलिडेशन हमने अपने यूजर नेम के लिए लगा लिया था इंडेक्स पेज पर, ताकि सेम नेम रिपीट ना हो, सेम डेटा री इंटर ना हो। तो उसी वैलिडेशन को हम अप्लाई करने वाले हैं अपने अपडेट.php पर भी, और उसके बाद और बाकी सारे वैलिडेशन है वो भी समझें कैसे अप्लाई होगा। तो मैं आपको सिर्फ यूजर के बारे में बताऊंगा कि यूजर नेम पर कैसे करना है, बाकी वैलिडेशन आपको खुद से करना है, कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक फॉलो किए हैं तो आप आसानी से कर लोगे। क्लियर? तो वो आपको खुद से करना होगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, और अगर आप इसे सबमिट करना चाहते हैं अपने कॉलेज या अपने स्कूल में तो आसानी से सबमिट कर लेंगे और समझा भी सकते हैं। इसलिए मैं वो आपको ये टास्क देता हूँ कि बाकी काम आप खुद से कीजिएगा। मैं आपको पूरा यहाँ समझा दूंगा यूजर नेम के तहत, और कैसे कहाँ वैलिडेशन लगाना है वो भी बता दूंगा। तो बाकी आप कर लीजिएगा खुद से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर आप कर लेते हैं तो। क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने स्पेस कहाँ से दे दिया, ये अपडेट.php पर यहाँ पर गया और यहाँ से मैंने इसमें अपडेट दे दिया। तो यहाँ पर कोई रैंडम पासवर्ड लेता हूँ, यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगाया हूँ, तो अगर पासवर्ड नहीं भी डालूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा, ये अपडेट वहाँ पर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको लगाना है। कैसे लगेगा यहाँ पर वैलिडेशन, जैसे मैंने इंडेक्स.php पे लगाया तो आपको खुद से समझना होगा। और ये तो स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं टाइप करूँ कुछ भी, यहाँ पर लेता हूँ मैं कोई यूजर नेम। क्लियर? जैसे सानू मनोहरन लिया, और यहाँ पर मैं कोई भी रेसिपी लेता हूँ, यहाँ स्पेस दे करके लेता हूँ। ईमेल में लेता हूँ मैं rishi123@gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड अगर नहीं लूँ तो यहाँ पर साइन अप करता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ मुझे दे देगा एक एरर मैसेज। तो यहाँ फिल अप कर रहा है, तो मैंने फिल कर दिया इस फील्ड को एंड साइन अप किया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यूजर नेम शुड कंटेन अल्फाबेट ओनली। तो यह स्पेस क्या होता है, ये स्पेस अल्फाबेट में नहीं आता, इसलिए ये बोल दिया कि यूजर नेम शुड कंटेन अल्फाबेट ओनली। क्लियर? तो इस तरह से आपको बाकी के लिए वैलिडेशन लगा करके मुझे दिखाना है। यहाँ पर आप कमेंट में कीजिएगा अगर आपका हो जाता है बाकी में वैलिडेशन तो। क्लियर? तो बहुत बेहतर रहेगा, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं 1 बाय 1 टाइप करने वाला नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं टाइप करने वाला हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। बस मैं कॉपी पेस्ट कर करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कीजिएगा। क्लियर? क्योंकि 1 बाय 1 टाइप करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरे ट्यूटोरियल को फॉलो किया है स्टेप बाय स्टेप तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो अगर मैं यूजर नेम के लिए करता हूँ तो इस लाइन को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। तो मैंने इसे कर लिया कॉपी, और यूजर नेम के लिए मैं यहाँ पर लगा दूंगा। क्लियर? सबसे मेरा पहले यही काम रहेगा। एंड देन उसके बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मुझे इसे करना होगा। ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी, अब मुझे लगाना है वैलिडेशन इसके लिए। तो ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा इसमें, तो मुझे इसमें करना होगा पहले। देखिए यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, तो एरर क्यों आ रहा है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सेमीकोलन छूट गया है। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर अब सही है। अब ये मैं क्वेरी के ऊपर जिस लाइन को कॉपी किया था उसे मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है? अब उसके बाद मैं चेक लगाऊंगा। तो मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ फिलहाल यूजर नेम के लिए। बाकी क्या करना होगा, बाकी आपको खुद से करना होगा। तो यूजर नेम का यहाँ से मेरा चेक शुरू हो रहा है, तो यहाँ से लेकर के सीधे रिजल्ट तक का करूंगा मैं, टेस्ट रिजल्ट तक का भी करूंगा, और इसको मैंने कर लिया कॉपी। तो देखिए अगर यहाँ से बस यहाँ सीधे कॉपी पेस्ट कर दूँ तो इतना काफ़ी नहीं रहेगा। आपको करके मैं दिखाता हूँ क्यों काफ़ी नहीं रहेगा। यहाँ मैं करता हूँ इसे सेव और आपको दिखाता हूँ अभी मैं। क्लियर? तो ये काफ़ी नहीं रहेगा। तो क्यों काफ़ी नहीं रहेगा वो आप देख लीजिए अभी, क्योंकि आपको कुछ इसमें और भी ऐड करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर चौधरी एस करता हूँ और इसे अपडेट करता हूँ तो क्या होगा, ये अपडेट ऑलरेडी फिर से ले लिया। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इसमें कुछ और चेंजेस भी लाने हैं। क्लियर? तो वो चेंजेस कैसे आएंगे वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ये दे रहा है लोकेशन, ठीक है ना, ये आपको यहाँ से हटाना होगा। तो लीजिए इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, एको। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लियर? सक्सेसफुली ये आपको यहाँ लिखना होगा। वो इसलिए नहीं रहता कि वो सीधे पेज का है, रिडायरेक्ट हो जाता है इंडेक्स.php पर। क्लियर? तो अब देखिए आपका जो अपडेट होगा वो ले लेगा। तो इसको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ मैं करता हूँ
तो इसे जाता हूँ अपडेट में, क्लियर। एंड देन यहाँ पर जो मेरा एज इट इज़ है इसमें कोई पासवर्ड डाल के अपडेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यूजर नेम शुड कंटेन अल्फाबेट ओनली, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए यूजर नेम शुड कंटेन अल्फाबेट दे रहा है, तो यहाँ पर ये आपका सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या होना, यहाँ सबमिट करने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ और डालता हूँ, जैसे यहाँ करेक्ट डालूँ, ये चौधरी ऐसे हटा दूँ, और यहाँ पर मैं डालता हूँ rahul@gmail.com या रैंडम पासवर्ड लेता हूँ, तो देखिए ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, यूजर नेम सबमिटेड डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बार बार ये यूजर नेम सबमिटेड डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिखकर मैं आपको रीचेक करवा दूँ कि सबमिट हुआ है कि नहीं। तो इसको करते हैं रिफ्रेश और चेक करते हैं हम रिफ्रेश करने के बाद। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या मिलता है रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको चौधरी यहाँ पर आ गया, मैंने ऐसे हटाया था तो ऐसे यहाँ पर हट करके यहाँ पर आपका आ चुका है। तो मतलब कि मेरा ये प्रोग्राम सही जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बार बार यूजर नेम सबमिटेड ना लिखे, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल है। तो सिंपल है, उसके लिए करना होगा मुझे, यहाँ जो आपका है यूजर नेम सबमिटेड, बस मैं इस लाइन को हटा दूंगा, यहाँ मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, ठीक है। इसी तरह आप बाकी के लिए भी कर देना, हटा देना, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है लिखने का। एक मैसेज मिल जाए वो काफ़ी है कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर है, अब मैं index.php पेज पर जाऊँगा कैसे। तो इस बेटर रहेगा कि अगर मैं कोई बटन बना दूँ इसके लिए, ताकि मैं डायरेक्टली वहाँ पर index.php पर चला जाऊँ। तो चलिए इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं, क्लियर। यहाँ से मैं ऐसे हटाता हूँ, अब देखते हैं कि मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। एंड यहाँ डालता हूँ मैं कोई रैंडम पासवर्ड, तो लीजिए एंड अपडेट। तो यहाँ पर अभी भी एक सेकेंड यहाँ सेव नहीं हुआ अभी लगता है आपका। तो लीजिए मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर दे क्या रहा है आपको, मैसेज क्या दे रहा है ये देखना होगा। यूजर नेम ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब कि प्लीज ट्राई अनदर डेटा, क्लियर, प्लीज ट्राई अनदर। तो यहाँ पर कहा था आपका प्लीज ट्राई अनदर, यहाँ पर मैं लगाता हूँ BR। तो मतलब कि आपका ये सबमिट नहीं हुआ है, क्लियर। तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यूजर नेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब कि आपका यहाँ पर वैलिडेशन लग चुका है। तो मैं करता हूँ अब यहाँ पर एक लगाता हूँ न्यू बटन, क्लियर। तो न्यू बटन के लिए क्या करना होगा मुझे, मैं करूंगा इस लाइन को कॉपी, एंड देन मैं करता हूँ इसको यहाँ पर पेस्ट, क्लियर। तो इसे मैं हटा दूंगा, ये मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। और इसका भी ज़रूरत मुझे नहीं है। यहाँ पर लगाऊंगा, इसको डालूंगा एक लिंक। कैसे मैं डालूँ कि एक पास डाल दूँ कि वहाँ पर index.php पर ऑटोमेटिक चला जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर्म एक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म एक्शन, और यहाँ पर मैं डालूंगा पाथ, जिस पेज पर मुझे जाना है। तो मुझे जाना है index.php पर, क्लियर। तो index.php पर मैं चला गया। इसको करता हूँ मैं सेव। अब देखता हूँ मुझे क्या देता है, क्लियर। तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो देखिए यूजर नेम ऑलरेडी अवेलेबल, प्लीज ट्राई अनदर, क्लियर। तो यहाँ पर मुझे ट्राई अनदर, अगर चाहता हूँ मैं इसको इसका नेम चेंज करना होगा मुझे, इसको ये नहीं रख सकता। तो यहाँ डालता हूँ मैं मेन मेनू, क्लियर। तो चलिए हो गया, इसको करता हूँ मैं सेव। अब यहाँ पर कुछ और चेंजेस आपको डालने चाहिए ताकि आपका ये और बेटर दिखे। तो ठीक है, ओके। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड देन यहाँ पर मैं दे दूंगा मैसेज, इसको क्लिक ऑन मेन मेन्यू टू विजिट मेन पेज, क्लियर। कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जिसको मैं कर दिया सेव, एंड देन मैं देखता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश, क्लियर। इसको मैं रिफ्रेश किया, यहाँ से मैं हटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं कुछ भी,
कुमार लिख देता हूँ मैं, क्लियर। एंड देन यहाँ पर कोई रैंडम पासवर्ड लेता हूँ और इसको करता हूँ मैं अपडेट। तो कुमार ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मुझे कुछ और लेना होगा यहाँ पर। तो मैं जाता हूँ मेन मेन्यू पर, देखता हूँ कि क्या अवेलेबल नहीं। तो कुमार ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कुमार नहीं ले सकता मैं यहाँ पर। तो मैं कुछ और लेकर के देखता हूँ। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर आपका वर्मा, क्लियर। एंड देन इसको पासवर्ड देता हूँ मैं कुछ भी, एंड देन करता हूँ मैं अपडेट। तो यहाँ पर डेटा अपडेट सक्सेसफुली, क्लिक ऑन मेन मेन्यू टू विजिट मेन पेज, क्लियर। तो यहाँ पर मुझे इस तरह से मैसेज मिलेगा। तो मैं अगर मेन पेज पर क्लिक करूँ, मेन मेन्यू पर, तो यहाँ मुझे इस पर रिडायरेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपका वैलिडेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर इसमें आप कुछ और डिजाइन कर सकते हैं तो खुद से डिजाइन कर लीजिएगा, बेटर रहेगा, क्लियर। यहाँ तक तो मैं आपको बता दिया, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय।